अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे जनाब। पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ जो चैनल पर ज़्यादा तशरीफ़ फरमा हुए हैं। और समझ शाम आज जिन ख्वाबों के हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी है, अलिफ़ के लतीफ़ के हवाले से मैंने अर्ज़ की थी कि अलिफ़ के लतीफ़ पर गुफ्तगू करूँगा। अनवार इलाहिया देखना, अंबिया कराम को देखना, या ख्वाबों में औलिया कराम को देखना, या अब्दाल हज़रात को देखना, या इसराफील अलैहिस्सलाम को देखना, या आसमान का देखना, या अबर आसमान पर देखना, यानी अबर आलूद है आसमान। इसी तरह आफ्ताब को रोशन देखना, यानी इसे जिसे आप सूरज कहते हैं, सूरज को रोशन देखना, या आफ्ताब को जनाब गरूब देखना, या गर्दो गुबार में ढका हुआ देखना, या इसी तरह ग्रेन लगा हुआ है आस्तान इसको आफ्ताब को, वो देखना। अपने आप को उड़ता देखा है आपने, या अंडा देखा और अंडे का मालक हुआ, या अंडा खाना। इसी तरह ऊँट का गोश्त खाना, अशरफी देखना, अशरफी जो सोने की हुआ करती थी। इसी तरह अंगूठी का पहनना, अंगूठी का बेच डालना, अंगूठी का खो जाना, और अंगूठी सोने की या बिला नगीना देखना, या उल्लू देखना। इन्हीं चंद ख्वाबों के हवाले से मैंने गुफ्तगू करनी है। इससे पहले कि मैं ख्वाबों की ताबीर पेश करूँ, गुजारिश है सब्सक्राइब कर लीजिए। मोअज़्ज़िज़ सामईन इत्तिशाम, अनवार इलाहिया देखना ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर किसी ने ख्वाब में अनवार इलाहिया देखे हैं तो ये बंदा नेकियों की तरफ जाने लगा है। यानी ये मैं अगर इस इख्तिसार से पेश करूँ तो ये अनवार इलाहिया देखना, ये दर्जात मिलने की, अगर वो नेकोकार है तो दर्जात मिलने की जो है वो नवीद है, जन्नत नसीब होने की नवीद है। अनवार इलाहिया देख रहा है। और अगर कैद है तो आज़ादी मिलने की नवीद है, और आमाल नेक होंगे, साले होंगे, फरागी नेमत की दलील है। इसी तरह अंबिया कराम को देखे, या औलिया कराम या अब्दाल को देखे तो साहिब इज़्ज़त होगा, ये इसकी दर्जात बुलंदी होगी, इसको उनसे फैज़ मुयस्सर आएगा। इसी तरह इसराफील अलैहिस्सलाम को अगर ख्वाब में देखे तो ये दीन और दुनिया की भलाई का मामला है। इसी तरह कोई देखे जनाब के आसमान ख्वाब में वो देख रहा है, उसने आसमान देखा है तो ये माल मिलने की दलील है, या रुतबा पाने की। और अगर आसमान पर चढ़ गया है तो खुदा के यहाँ इज़्ज़त पाने की दलील है। इसी तरह आसमान पर जो है वो बादल देखना, यानी बादल बने हुए हैं तो यह हाकिम या मेहरबान या बादशाह होगा, यानी इसको कोई ओहदा मिलेगा, कोई मर्तबा मिलेगा, और रिस्क में फरागी होगी। इसी तरह देखे कि आसमान पर देखना, यानी कि आसमान मुहीत देखना, उसमें वबा आने की दलील है। आसमान अबर आलूद जो हो, वो ज़्यादा अबर आलूद, मतलब एक जैसे काला बादल आप कहते हैं, इस किस्म का हो तो ये वबा आने की फितने की दलील है। और एक जगह बरसना रहमत की दलील है। और अबर का मामा बिजली बारिश का देखना कर्ज अदा होने की दलील है, कैदी से रिहा होने की दलील है। इसी तरह बीमारी से शिफा पाने की ये दलीलें हैं अगर वो बेतरतीब चीज़ें हैं। इसी तरह सूरज को रोशन देखा है, आफ्ताब को रोशन देखा है तो ये बुलंद दर्जे की मिलने की नवीद है। इसी तरह मुल्क अजीम को पहुँचेगा, रिस्क की बहुत बड़ी फरागी मिलने वाली है, इसकी भी दलील है। और किसी देखा है कि सूरज उसके घर में तुलू हो गया है, सूरज जो है वो घर में तुलू हो गया है, तो अगर वो बेज़न है तो अक्द होगा। यानी अगर वो जिन्हों छड़ा कहने हैं सी, अगर वो छड़ा है यानी वो अगर जो लड़का है शादी नहीं हुई तो उस कुंवारा है तो उसकी शादी होगी। आफ्ताब को ग्रेन लगा हुआ देखे, या गुबार आलूद देखे, या ढका हुआ देखे तो ये मर्ज की या किसी मुसीबत के आसार की दलील है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। साहिब खाना के, साहिब ख्वाब के वालिदैन में से किसी के इंतकाल होने तक की दलील है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आसमान का करीब उड़ कर पहुँचना, अगर कोई देखे जी मैं आसमान के करीब उड़ के पहुँच गया हूँ तो ये नेमत मिलने की दलील है। अपने आप को आसमान में उड़ता देखना, गुनाहों से बरी होगा या सफ़र को जाएगा और सलामत घर वापस आएगा, ये इसकी दलील है। इसी तरह कोई अजान कहे ख्वाब में तो अगर हज का महीना है तो हज नसीब होगा। अगर गैर अय्याम हज में देखे तो कुर्बत ज़माना है हज, यानी हज करीब है कि उसको हज मिलेगा।
اور نیک باتوں کا چرچا کرے گا اور یہ دیکھے کہ وہ کلمہ اذان میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو جس کو خود نہیں جانتا تو وہ چور ہوگا. یعنی وہ کلمہ اگر اذان میں کہے جو کلمہ اذان میں نہیں ہے تو پھر وہ چور ہونے کی دلیل ہے کہ چور ہو جائے گا، کسی معاملے میں پھنس جائے گا. اسی طرح دیکھے کہ انڈا دیکھا اور انڈے کا مالک ہوا ہے، تو اگر کسی نے انڈا پایا اور یہ نہیں معلوم کہ کس چڑیا کا ہے تو عورت پانے کی دلیل ہے. انڈا کھانا کسی نے خواب میں دیکھا تو اگر خواب والا پکا کر کھایا ہے، کسی عورت نے پکا کر کھایا ہے تو مال صالح ملنے کی یہ دلیل ہے. اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا، اگر کوئی دیکھے کہ اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو بیماری سے شفا ملے گی اور حلال روزی ہاتھ آئے گی. یہ اتنی خوابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے دیکھنا پڑتا ہے. اشرفی دیکھنا یہ لڑکا پیدا ہونے کی یا نفع تجارت ہونے کی دلیل ہے. انگوٹھی کا پہننا کسی عہدے پر سرفراز ہونے کی یا کسی حسینہ سے نکاح ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح انگوٹھی کا بیچ ڈالنا عورت کی جدائی کا صدمہ ملنے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. انگوٹھی کھو جانا، حکومت جاتی رہے گی، قدر و منزلت جاتی رہے گی، اس کی دلیل ہے. انگوٹھی سونے کی بلا نگینہ دیکھنا، یہ عورتوں کو بہت خواب آتے ہیں ایسے، تو یہ عورتوں کے لیے بہت خوب ہے مگر مردوں کے لیے یہ برائی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اسی طرح میں آخری خواب آج کی بیان کر رہا ہوں. الو خواب میں دیکھنا یہ مال جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے صاحب. اللہ آپ کو محفوظ رکھے ہر شر سے، ہر معاملے سے. لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.